हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आधुनिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, छात्रों को केवल ज्ञान देना। ऑप्शन बी, सरकारी नौकरी के लिए तैयार करना। ऑप्शन सी, बालक का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन डी, उन्हें केवल साक्षर बनाना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बालक का सर्वांगीण विकास। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बालक का सर्वांगीण विकास। व्याख्या: शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक पक्षों का विकास करना है। शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि बालक जो है उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और संवेगात्मक विकास को भी ध्यान में रखना है। पेडागॉजी टिप: महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का अर्थ 3Hs होता है। हेड 3H का अर्थ होता है हेड, हार्ट, हैंड का विकास। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का अर्थ होता है 3H, हेड, हार्ट, हैंड का विकास। अगला प्रश्न, यदि कोई छात्र कक्षा में बार बार प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे डांटकर बिठा देना चाहिए, उसे कक्षा के बाद मिलने के लिए कहना चाहिए, छात्र को अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उसके प्रश्नों को अनदेखा कर देना चाहिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, छात्रों को अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि कोई छात्र कक्षा में बार बार प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को यह चाहिए कि छात्र को और अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न पूछना छात्र की जिज्ञासा और सक्रिय भागीदारी का संकेत है। छात्र की जिज्ञासा और सक्रिय भागीदारी का संकेत है। एक अच्छे शिक्षक को इस जिज्ञासा का पोषण करना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक को इस जिज्ञासा का पोषण करना चाहिए। आधुनिक शिक्षा में शिक्षक को एक सुविधादाता माना गया है, न कि केवल ज्ञान का प्रदाता। आधुनिक शिक्षा में शिक्षक को एक सुविधादाता माना गया है, न कि केवल ज्ञान का प्रदाता। अगला प्रश्न, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? ऑप्शन ए, अनुशासनहीन छात्रों को कड़ी सजा देना, शिक्षण कार्य को रोचक और उद्देश्यपूर्ण बनाना, कक्षा में शांति का आदेश देते रहना, छात्रों के माता पिता को शिकायत करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिक्षण कार्य को रोचक और उद्देश्यपूर्ण बनाना। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को रोचक बनाना। जब छात्र शिक्षण प्रक्रिया में रुचि लेते हैं और व्यस्त रहते हैं तो वे अनुशासनहीनता कम करते हैं। व्यस्त मस्तिष्क शरारत कम करता है। व्यस्त मस्तिष्क शरारत कम करता है। लोकतांत्रिक अनुशासन छात्रों में आत्मनियंत्रण विकसित करने पर जोर देता है। लोकतांत्रिक अनुशासन छात्रों में आत्मनियंत्रण विकसित करने पर जोर देता है। अगला प्रश्न है, विकास डेवलपमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? विकास डेवलपमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? विकास केवल शारीरिक होता है। विकास एक गुणात्मक और परिमाणात्मक प्रक्रिया है। विकास एक निश्चित आयु पर रुक जाता है। विकास का अर्थ केवल वजन बढ़ना है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विकास
एक गुणात्मक और परिमाणात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी सही है, गुणात्मक और परिमाणात्मक प्रक्रिया है। वृद्धि केवल परिमाणात्मक मात्रा होती है, जबकि विकास में मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सुधार अथवा गुण भी शामिल होते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 मुख्य चरण बताए हैं। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन हैं? जॉन डेवी, फ्रेडरिक फ्रोबेल, मारिया मोंटेसरी, रूसो। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फ्रेडरिक फ्रोबेल। फ्रेडरिक फ्रोबेल, ऑप्शन नंबर बी सही है, फ्रेडरिक फ्रोबेल। फ्रेडरिक फ्रोबेल ने बच्चों को पौधे और शिक्षक को मालिक के रूप में देखा है। फ्रोबेल ने बच्चों को पौधे के रूप में तथा शिक्षक को मालिक के रूप में देखा। उन्होंने खेल के माध्यम से शिक्षा देने पर जोर दिया है। उन्होंने खेल के माध्यम से शिक्षा देने पर जोर दिया है। किंडरगार्टन एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है बच्चों का बगीचा। किंडरगार्टन एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है बच्चों का बगीचा। अधिगम लर्निंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक तत्व क्या है? अधिगम लर्निंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक तत्व क्या है? शिक्षक का डर, पुरस्कार और दंड, सीखने की इच्छा या अभिप्रेरणा, अच्छी पुस्तकें। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सीखने की इच्छा या अभिप्रेरण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सीखने की इच्छा या अभिप्रेरण। अभिप्रेरणा मोटिवेशन अधिगम का हृदय है। अभिप्रेरणा अधिगम का हृदय है। बिना आंतरिक इच्छा के कोई भी छात्र प्रभावी ढंग से नहीं सीख सकता है। बिना आंतरिक इच्छा के कोई भी छात्र प्रभावी ढंग से नहीं सीख सकता है। अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। वेल डन, एक्सीलेंट, अमेजिंग, यू डिड इट। ये देखिए इमेज के माध्यम से भी आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? विशिष्ट बच्चों के लिए अलग स्कूल, अमीर और गरीब बच्चों को अलग पढ़ाना, सभी बच्चों को बिना भेदभाव एक साथ शिक्षा देना, केवल प्रतिभाशाली छात्रों पर ध्यान देना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सभी बच्चों को बिना भेदभाव एक साथ शिक्षा देना। बिना भेदभाव एक साथ शिक्षा देना, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये देखिए, बिना भेदभाव के सभी को शिक्षा दी जाए। समावेशी शिक्षा मानती है कि सभी बच्चों, दिव्यांग, सामान्य, पिछड़े को सामान्य विद्यालय में एक साथ सीखने का हक है। समावेशी शिक्षा मानती है सभी एक समान है, सभी को एक साथ सीखने का हक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इस अवधारणा को मजबूती प्रदान करता है। CCE में व्यापक कम्प्रिहेंसिव शब्द का क्या अर्थ है? केवल वार्षिक परीक्षा, ऑप्शन बी छात्र के संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन, बहुत बड़ी प्रश्नोत्तरी, केवल खेलकूद का मूल्यांकन। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छात्र के संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक दोनों पक्षों का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है छात्र के शैक्षिक अर्थात पढ़ाई के साथ साथ सह शैक्षिक, खेल, कला, अनुशासन,
पहलुओं की जांच करना है। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है उसकी पढ़ाई के साथ साथ उसके अन्य क्रियाकलाप, खेलना कूदना, कला, अनुशासन के पहलुओं की भी जांच करना है। सीसीई का मुख्य उद्देश्य रटने की प्रवृत्ति को खत्म करना और सीखने को सरल बनाना है। अगला प्रश्न, प्रयास एक त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? ट्रायल एंड एरर। ऑप्शन ए पावलाव, ऑप्शन बी एफ स्किनर, ऑप्शन सी एल थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी कोहलर। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एल थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन सी एल थॉर्नडाइक के अनुसार हम बार बार प्रयास करके अपनी गलतियों से सीखते हैं। उन्होंने भूखी बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? भूखी बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम दिए: तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। कक्षा में प्रभावी संचार के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? कक्षा में प्रभावी संचार के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? ऑप्शन ए शिक्षक का भारी स्वर, ऑप्शन बी स्पष्ट भाषा और प्रतिपुष्टि, कठिन शब्दों का चयन, ऑप्शन डी लगातार बोलना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्पष्ट भाषा और प्रतिपुष्टि। ऑप्शन बी स्पष्ट भाषा और प्रतिपुष्टि। ऑप्शन नंबर बी स्पष्ट भाषा और प्रतिपुष्टि। संचार तब सफल होता है जब प्राप्तकर्ता छात्र संदेश को सही ढंग से समझे और उस पर फीडबैक दे। शिक्षण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है जिसमें सुनना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बोलना। शिक्षण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है जिसमें सुनना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बोलना। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान एक शिक्षक को किस प्रकार मदद करता है? व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान एक शिक्षक को किस प्रकार मदद करता है? छात्रों को अलग अलग कक्षाओं में विभाजित करने में, उपयुक्त शिक्षण रणनीति बनाने में, कमजोर छात्रों को दंडित करने में, गृह कार्य कम करने में। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उपर्युक्त शिक्षण रणनीति बनाने में। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी उपयुक्त शिक्षण रणनीति बनाने में। प्रत्येक बच्चा अनोखा है। व्यक्तिगत भिन्नता को समझकर शिक्षक हर बच्चे की गति और स्तर के अनुसार पढ़ा सकता है। प्रत्येक बच्चा अनोखा है। व्यक्तिगत भिन्नता को समझकर शिक्षक हर बच्चे की गति और स्तर के अनुसार पढ़ा सकता है। इसे विभेदित निर्देश कहा जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षक सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? कक्षा में समय बिताना, पाठ को मनोरंजन का साधन बनाना, कठिन अवधारणाओं को सरल और स्पष्ट करना, शिक्षक के काम को कम करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कठिन अवधारणाओं को सरल और स्पष्ट करना। शिक्षण सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य है कठिन अवधारणाओं को सरल और स्पष्ट करना। ऑप्शन नंबर सी सही है, अवधारणाओं को सरल और स्पष्ट करना। दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग छात्रों की इंद्रियों को सक्रिय करता है जिससे ज्ञान अधिक अस्थायी होता है। एडगर डेल का अनुभव का शंकु
इस अवधारणा को विस्तार से समझाता है। एडगर डेल का अनुभव का शंकु इस अवधारणा को विस्तार से समझाता है। एक शिक्षक का छात्रों के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए? तानाशाह जैसा, एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक जैसा, उदासीन, कठोर और डराने वाला। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक जैसा। ऑप्शन नंबर बी। शिक्षक को छात्रों के साथ ऐसा संबंध बनाना चाहिए जहां वे बिना डरे अपनी समस्याओं को साझा कर सकें और सही दिशा पा सकें। आदर्श शिक्षक वह है जो छात्रों में मूल्यों और ज्ञान दोनों का संचार करे। अच्छा, आप लोग बताइए टीचर डे कब मनाया जाता है? टीचर डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें गलत दिया है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। हैप्पी टीचर डे। अगला प्रश्न है, करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग का विचार किसने दिया था? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी जॉन डीवी, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी एडवर्ड थॉर्नडाइक। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जॉन डीवी ने दिया था। ऑप्शन बी जॉन डीवी। जॉन डीवी ने माना कि वास्तविक अनुभव से प्राप्त ज्ञान अधिक दृढ़ होता है। उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा की वकालत की। गतिविधि आधारित शिक्षा में छात्र सक्रिय होते हैं और शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, शिक्षा में मूल्य शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? धार्मिक शिक्षा, चरित्र निर्माण और सामाजिक जिम्मेदारी, पैसा कमाने की तकनीकी, राजनीति के बारे में। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चरित्र निर्माण और सामाजिक जिम्मेदारी। शिक्षा में मूल्य शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य चरित्र निर्माण और सामाजिक जिम्मेदारी है। ऑप्शन बी सही है, चरित्र निर्माण। मूल्य शिक्षा का अर्थ है छात्रों में दया, ईमानदारी और अनुशासन जैसे मानवीय मूल्यों का विकास करना ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें। एनसीईआरटी ने 84 मानवीय मूल्यों की पहचान की है जिन्हें शिक्षा के माध्यम से विकसित किया जाना चाहिए। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दें। धन्यवाद।